हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार बुक पढ़ने की जर्नी को लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और जल्दी ही हमारी जो ये किताब हमने शुरू की थी डेल कार्नेगी जी की तरफ से जो लिखी हुई है लोक व्यवहार, इस किताब को हम जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही मतलब आधा से ज़्यादा बुक खत्म हो चुकी है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है अभी, हमने पिछला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया अभी वो था सुकरात का रहस्य, जो आपने भली भांति पूरा देखा होगा इस वीडियो उस पिछली दो वीडियो को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वे वह है शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। शिकायतों से निपटने का आसान तरीका अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में शिकायतों से निपटने का आसान तरीका है, तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ज़्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं। ठीक है, इसके बजाय आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। वे अपने बिजनेस, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बिजनेस ट्रिक्स है। अगर इसको सीख गए ना तो आप इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना, किसी की बातों को सुनना ध्यान से और सामने वाले को बोलने का मौका देना, ना कि अपने बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते रहना। नहीं, ठीक है, इसके बजाय आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। वे अपने बिजनेस और अपनी समस्याओं के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप उनसे सवाल पूछिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। ठीक है, अगर आप उनसे असहमत हो तो आप में यह इच्छा जाग सकती है कि आप उनकी बात बीच में ही काट दें, परंतु ऐसा बिल्कुल न करें। यह एक खतरनाक आदत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए वे आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे भाई। पहले उनके दिमाग में बहुत चीजें चल रही है, इधर की बात उधर की बात, घर फैमिली परिवार बिजनेस मनी स्कूल, बहुत सी मतलब चीजें उनके दिमाग में पहले से बैठी हुई है। तो जब भी आप मिलो तो सामने वाले को बोलने दो, उसको खाली होने दो, पूरा पूरा खाली होने दो भाई। फिर अपनी बात को रखना ध्यान से, वे सुनेंगे आपकी बातों को। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात बोल चुके हैं, अब आपका नंबर है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उचित यही होगा कि आप उनकी बात धैर्य और ध्यान से सुने, इस बारे में गंभीर रहे, उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या यह तरीका बिजनेस में काम आता है? आइए देखते हैं। यहाँ एक सेल्समैन की कहानी है जिसे मजबूरन चुप रहना पड़ा। अमेरिका के एक बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता को साल भर के लिए एप्पल अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स की जरूरत थी। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण निर्माताओं से ने अपने सैंपल भेजे। मोटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उनकी 5 जांच की। इसके बाद हर निर्माता को एक नोटिस भेजा गया कि एक निश्चित दिन उन्हें अवसर दिया जाएगा ताकि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम विवरण दे सके। ठीक है, विस्तृत विवरण देने के लिए तीनों कंपनियों के निर्माताओं के प्रतिनिधि निश्चित दिन उपस्थित हुए। संयोग से जीबीआर नामक प्रतिनिधि को लेरिगाइटिस का सीरियस अटैक पड़ गया और उसका गला खराब हो गया। जब कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव के सामने बोलने की मेरी बारी आई, मिस्टर आर ने मेरी क्लास में यह प्रसंग सुनाया तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं मुश्किल से फुसफुसा पा रहा था। मुझे एक कमरे में ले जाया गया और मैंने वहां पर अपने आप को टेक्सटाइल इंजीनियर, परचेजिंग
एजेंट, सेल्स डायरेक्टर तथा अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट के सामने खड़ा पाया। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और मैंने बहादुरी पूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश की, परंतु मैं कुछ शब्दों से ज़्यादा नहीं बोल पाया। वे सब लोग वे सब लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे, इसलिए मैंने एक कागज पर लिख दिया, मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं सकता। कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा, आपकी तरफ से मैं बोलूँगा। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सैंपल दिखाए और उनकी विशेषताएं बताए। मेरे प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर एक रोचक बहस छिड़ गई और चूंकि प्रेसिडेंट मेरे बदले में बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने चर्चा में मेरा ही प्रतिनिधित्व किया। पूरी चर्चा में मेरी भागीदारी सिर्फ कुछ मुस्कुराहटों, सिर हिलाने और चेहरे के हाव भाव तक ही सीमित थी। इस अद्भुत मीटिंग की वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 5 लाख गज अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स का ऑर्डर, जिसकी कुल कीमत $16 लाख थी। यह अब तक मिला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मैं जानता हूं कि अगर मेरा गला नहीं बैठता तो मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता, इसलिए क्योंकि पूरे मामले के बारे में मेरे विचार ही गलत थे। भाग्यवश ही मैं समझ पाया कि कई बार दूसरे व्यक्ति के बोलने से हमें ज़्यादा फायदा होता है। बिजनेस की ही तरह परिवार में भी हमें दूसरों की बातें सुनने से ज़्यादा फायदा होता है। अपनी पुत्री से बारबरा विल्सन के संबंध तेजी से बिगड़ रहे थे। लॉरी पहले एक शांत और अच्छी बच्ची हुआ करती थी, परंतु जब वह चिड़चिड़ी और असहयोगी टीनएजर में बदल चुकी थी, बारबरा ने उसे डांटा, डराया, धमकाया, समझाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मिसेज विल्सन ने क्लास को बताया, एक दिन मैंने हार मान ली। लॉरी को मैंने बाहर जाने के लिए मना किया, परंतु उसने मेरा कहना नहीं माना और वह घर का काम करने के लिए पहले अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जब वह लौटी तो मैं 10,000वीं बार उस पर चीखना चाहती थी, परंतु मुझ में डांटने की ताकत ही नहीं बची थी। मैंने उसकी तरफ दुख से देखा और सिर्फ इतना कहा, क्यों लॉरी, क्यों? लॉरी ने मेरी स्थिति देखी और मुझसे शांत स्वर में पूछा, क्या आप सचमुच जानना चाहती हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद लॉरी ने पहले तो झिझकते हुए अपनी बात शुरू की, परंतु कुछ ही देर में उसके मन का सारा गुबार बाहर निकल आया। मैं उसकी बात कभी नहीं सुनती थी। जब वह मुझे अपने विचार और भावनाएं बताना चाहती थी, तब मैं उसे आदेश देकर चुप कर देती थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझसे यह चाहती थी कि मैं एक दोस्त की तरह व्यवहार करूं, जबकि मैं डांटने वाली माँ का रोल निभा रही थी। वह मेरे साथ किशोर व्यवस्था के तनावों को बांटना चाहती थी। मैं हमेशा उसके सामने बोलती ही रहती थी, जबकि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने उसकी बात सुनने की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उस दिन के बाद से मैंने उसकी बात सुनना शुरू कर दिया। जब वह मुझे बता देती है कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और अब हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अब वह फिर से सुधर गई है। न्यूयॉर्क के एक अखबार के फाइनेंशियल पेज पर एक बड़ा विज्ञापन छपा, जिसमें नौकरी के लिए बहुत ही योग्य और अनुभवी उम्मीदवार चाहा गया था। चार्ल्स टी क्यूबेलिस ने दिए गए बॉक्स नंबर पर अपना आवेदन भिजवा दिया।
कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया। जाने से पहले उसने उस कंपनी और वहाँ के मालिक के बारे में वॉल स्ट्रीट से हर संभव जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इंटरव्यू के दौरान उसने कहा, आपकी कंपनी का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि इसके साथ जुड़कर मुझे गर्व होगा। मेरे ख्याल से आपने 28 साल पहले सिर्फ एक डेस्क रूम और एक स्टेनोग्राफर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। क्या यह सही है? हर सफल व्यक्ति को अपनी शुरुआती संघर्षों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो यहीं पे इसको राइट डैन हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट में पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है इसको। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम लोग लगातार बुक पढ़ने की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और इस बुक को एंड करके रहेंगे। ठीक है। कृत कृत अभ्यास जनमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। तो सफलता का एक ही रास्ता है दोस्तों, कंसिस्टेंसी, लगातार। ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कंसिस्टेंसी, अपने काम को करते रहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम करते रहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।